अपने को इसमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अपने इसके पहले वाले में सरफेस एरिया फाइंड किया है, इसमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे कैसे नहीं ये देखो, ठीक। ये पूरी एक्सरसाइज में केवल क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। और अलग अलग आर्टिकल्स के किसका वॉल्यूम निकालना है। अ सॉलिड इज द इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उनका दोनों का रेडियस इक्वल है। और बोल रहा है कि किस शेप का, तो अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, कोन के शेप में है लेकिन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर कौन सा क्या खड़ा है, कोन खड़ा है। कैसे, पहले एक हेमीस्फीयर बना लो ऐसा, ठीक। और अब इसी के ऊपर एक कोन बना लो, कोन क्या, बर्थडे कैप, ठीक। तो ये क्या है, और इस शेप की अब वॉल्यूम पूछ रहा है, किस शेप की, इसकी। और बोल रहा है इसका और कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। और कितना है, इक्वल तो है लेकिन कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। देखो, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस, कोन की जो हाइट है वो भी कितना है, रेडियस के इक्वल है। ओ सॉरी, रेडियस था 1 सेंटीमीटर, हमने इसका डायमीटर ही 1 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर क्या था, रेडियस था। और जितना रेडियस है, बोला हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो है कोन का हाइट भी कितना है, रेडियस के इक्वल ही है, मतलब ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। यहाँ पे देखो पाई के टर्म में उसकी वैल्यू निकालनी है। और आपसे बोल रहा था कि अगर पाई के टर्म में आंसर बोलेगा तभी हम पाई के टर्म में निकालेंगे, अदरवाइज आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है पाई इक्वल टू 22/7, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें बोला है कि पाई के टर्म में आंसर चाहिए, तो इसमें हम पाई के वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक। हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस आर्टिकल्स की, मतलब इस शेप की। तो हम इस सॉलिड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो की वैल्यू निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। कैसे, देखो, या पहले गिवन दैट, ठीक। पहले वॉल्यूम ऑफ गिवन दैट में देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। और रेडियस भी कितना है, रेडियस ऑफ कोन एंड किसका, हेमीस्फीयर का, दोनों का क्या है, सेम है। और वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे अब एक बात है ना, हमको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालें और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे, तो उनका फार्मूला क्या होता है, दोनों को निकाल के ऐड करना है। तो अब हमको जो निकालना है, क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द शेप इन द टर्म ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों को निकाल के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो अब बताना वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। चलो, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। फार्मूले तो याद होने चाहिए, अब ये भी नहीं याद कर पाओगे तो कुछ नहीं करोगे। देख लेते हैं, आंसर गलत आएगा फिर, ठीक।
आगे देखो, अब इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहो तो दोनों में यहां पे भी 1/3 है, ठीक, यहां पे भी 1/3 है, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है। कहोगे यहाँ स्क्वायर कहाँ है, तो इसमें से स्क्वायर ले लेंगे तो आर बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा क्या, एच प्लस यहां पे 2 इंटू क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर गया है, आई एक आर बचा हुआ है, समझ आ रहा है, एक आर बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, 1/3 पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में आंसर लाना है, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई छोड़ देंगे, इनटू आर स्क्वायर मतलब रेडियस कितना था बेटा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, इनटू एच कितना था, हाइट कितनी थी, ठीक, हाइट किसका है, कोन का, तो कोन की हाइट भी कितनी थी 1 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना था 1 ही था, है ना। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये देखो 1/3 इंटू पाई इंटू ये 1 हो गया, और फिर से हम 1 का मतलब पूरे नंबर्स में हम किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब, आंसर क्या है, आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर।